आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक दीपावली में हम कुछ विशेष करें जिससे माँ भगवती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इसके लिए हमारे शास्त्र ने हमको मूलतः 10 मूलभूत साधन दिए हैं। जैसे दीपावली बहुत विशेष रहती है, ऐसे ही दीपावली में किया जाने वाले यह 10 कार्य बहुत विशेष और फलदायी रहते हैं। तो हमको दीपावली के दिन प्रथम कार्य करना चाहिए अपने घर की स्वच्छता और अपने घर की सुव्यवस्था। आपसे मैं कहना चाहूंगा, शास्त्र कहता है कि जब भी दीपावली आए, दीपोत्सव आए, आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा लीजिए। घर के अंदर साफ सफाई कीजिए, घर का कोना कोना आप साफ सुथरा कीजिए। घर के अंदर जाल मकड़ियों का जो लगा हो उनको आप दूर कीजिए। जिनके घरों में मकड़ियों के जाले लगे रहते हैं उनके घर में सदैव दरिद्रता का और दुख का वास बना रहता है। इसलिए मकड़ियों के जाल को आप अपने घर से दूर कीजिए। बहुत सुंदरता के साथ अपने घर की सुव्यवस्था को बनाकर रखिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ने, भविष्य पुराण ने एक बहुत सुंदर व्याख्यान प्रमाण हमको दिया। देखिए, न चासी आसने भिन्ने भिन्न काशाम च वर्जयेत भिन्नासनम च सय्याम च भाजनम च विवर्जयेत। यह शास्त्र कहता है कि दीपोत्सव में, दीपावली के दिन रसोई घर के अंदर टूटे फूटे बर्तनों का दर्शन यह दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला होता है। इसलिए अपने रसोई घर की भी बहुत सुंदर व्यवस्था बनाकर रखिए। दीपावली के दिन आप याद रखिए, एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आइए और उसी एक नए झाड़ू से आप पूरे घर की सफाई कीजिए। बहुत सुंदरता के साथ आप अपने घर को सजाने का और संवारने का प्रयास कीजिए। अच्छी व्यवस्था ही आपके घर को और आपके मन को और लक्ष्मी माता को आकर्षित करने वाली होती है। दूसरा, दीपावली के दिन आपको विशेष कार्य करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय से पूर्व ही जग जाइए, नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य अर्घ्य देने के बाद तुलसी माता में जल दीजिए और तुलसी मैया के निकट एक घी का या तेल का जलता हुआ दीपक आप अर्पण कीजिए। और प्रातः काल उठते ही आपने भाग्योवर्धन करने वाली कुछ पवित्र साधनों का अवश्य दर्शन और स्पर्श करना चाहिए। भविष्य पुराण कहता है, देखिए, दुर्वा अश्वथो शमिम स्पष्टवा गाम च मंत्रेण मंत्रवित, अर्थात कि प्रातः काल दुर्वा का स्पर्श, पीपल के वृक्ष का स्पर्श, गौ माता का स्पर्श और शंख का स्पर्श, यह पवित्र साधनों का दर्शन स्पर्श भाग्योदय को देने वाला होता है। इसलिए दीपावली के दिन आपने यह कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। और तीसरा कार्य, आपने दीपावली के दिन अपने घर के देव मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाना चाहिए और आपके घर में जो प्रतिमाएं रखी हैं, प्रत्येक प्रतिमा को आपने स्नान आदि जरूर कराना चाहिए। शास्त्र कहता है, देखिए, प्रतिमा पट्टी यंत्राणाम नित्य स्नानम न कार्येत कार्येत पर्व दिवसे यदा वा मल धारणम अयम नियमस्तु षडंगुलोर्ध्वम प्रतिमासु बोधव्यः यदि षड अंगुल न्यूना प्रतिमा चेत तरहिताम नित्यमेव स्नानयेत। शास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में 6 अंगुल से छोटी प्रतिमाएं हैं तो उनका नित्य स्नान आप कर सकते हैं, लेकिन उससे 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमाओं का नित्य स्नान नहीं किया जाता। लेकिन यदि कोई पर्व हो या दीपावली जैसा विशेष पर्व हो तो इस दिन अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाओं को दूध दही आदि के द्वारा जरूर स्नान कराना चाहिए। आपके घर में कोई यंत्र हो, उन यंत्रों को भी यथाविधि स्नान कराना चाहिए। और यदि आपने अपने घर में भगवान की फोटो रखी है तो एक गीला कपड़ा लेकर भगवान की प्रतिमाओं को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इस तरह से अपने देव मंदिर को और देवताओं का स्नान दीपावली के दिन करना कदाचित नहीं भूलना चाहिए। दीपावली के दिन चौथा किया जाने वाला सबसे बड़ा कार्य है, अपने जो देहली पूजन है उसको जरूर करना चाहिए। आपके घर में जो मेन द्वार होता है, दरवाजा, उसकी जो देहली होती है उस देहली की आपने जरूर पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है दीपावली के दिन अपने देहली को विशेष गंगा जल से लीपिए और अपने देहली में चावल और पुष्प लेकर देहली में इस तरह से बिखेर देने चाहिए। भावना रखनी चाहिए कि माँ भगवती इसी देहली को पार करते हुए मेरे घर के अंदर प्रवेश करे। ओम
देम दहेल्यै नमः, ओम द्वार श्रियै नमः। इस मंत्र के द्वारा देहली में पुष्प अक्षत आदि बिखेरने चाहिए और देहली के जो दोनों कोने हैं उन दोनों कोनों में आपने थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल अर्पण करना चाहिए। पहले अपने दाहिने हाथ में जो देहली है वहां पर जल अर्पण कीजिए, कहिए ओम गंगाये नमः। फिर बाएं हाथ की देहली में जल अर्पण कीजिए, ओम यमुनाये नमः। उसके बाद फिर आप दाहिने हाथ की देहली के कोने में जलार्पण कीजिए, ओम लक्ष्मी नमः। उसके बाद बाएं हाथ की देहली के कोने पर जल अर्पण कीजिए, ओम सरस्वत्यै नमः। इस तरह से आपने देहली का पूजन करना चाहिए और देहली में आपने दोनों कोने में एक एक कॉइन, सिक्का, पैसे का जरूर रखना चाहिए। माँ भगवती का वास आपके घर के अंदर हो, यह भावना आपको रखनी चाहिए। यह जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ शास्त्र प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। दीपावली के दिन आपको पांचवा काम क्या करना चाहिए? बोले अपने घर में जितने भी द्वार हैं उन द्वारों में स्वास्तिक या फिर श्री या फिर शुभ लाभ का चिन्ह जरूर अंकित करना चाहिए। सिंदूर से स्वास्तिक लिखिए या सिंदूर से श्री लिखिए या सिंदूर से शुभ लाभ लिखिए, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर जो द्वार है उन सारे द्वारों में श्री जरूर अंकित करना चाहिए। बहुत सुंदरता और भव्यता के साथ अपने घर को देवीमय बना दीजिए, देवमय बना दीजिए, लक्ष्मीमय बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर रहता है। अपने घर के मुख्य देहरी पर आप बंधनवार आमों के पत्र से पुष्पों के द्वारा जरूर सजाने का प्रयास कीजिए। जितना सुंदर आपका द्वार, आपके द्वार पर अंकित स्वास्तिक चिन्ह रहता है, यह आपकी घर की सारी दरिद्रताओं का विनाश करने वाला होता है। और दीपावली के दिन छठवां कार्य क्या करना चाहिए? तिजोरी पूजन। जो आपका संदूक है जहां पर आप अपना धन कुबेर रखते हैं, वहां पर दीपावली के दिन आपको कभी भी पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। आप अपनी तिजोरी को खोलिए, उस तिजोरी में आप स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कीजिए और बड़ी प्रेम पूर्वक आप कुबेर को याद कीजिए। अगर आपके पास कुबेर यंत्र हो या आपके पास कनक धारा यंत्र हो या आपके पास श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र हो, आप स्नान कराकर अपनी तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेटकर वहां जरूर रख दीजिए और प्रणाम करते हुए आपको मैं मंत्र स्क्रीन में दे रहा हूं और कुबेर देवता को याद कीजिए कि आवाहयामि देव स्वामिहायाय कृपां कुरु कोशम वृद्धय नित्यम त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। हे धनराज कुबेर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे कोश में आकर आप विराजमान होइए। इस प्रकार भावना रखनी चाहिए। अगर आप दीर्घ मंत्र नहीं पढ़ सकते, ओम कुबेराय नमः कहते हुए आप अपनी जो तिजोरी है वहां पर 5 हल्दी की गांठ, 9 कमल गट्टी के दाने और दुर्वा और कुछ अक्षत पीले करते हुए आप एक वस्त्र में बांधकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। अगर आपने पुराने भी यदि कोई कमल गट्टे या हल्दी रखी है तो आप उसको अपने घर के किसी गमले में आप दबा दीजिए माटी में, या फिर आप उसको जला विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने दीपावली के दिन यह मूलभूत कार्य अवश्य करना चाहिए। और दीपावली के दिन 7वां जो मुझे सबसे प्यारा लगता है वह है कन्या पादार्पण। विशेषतः बहुत कम ही लोग यह जानकारी रखते होंगे कि लक्ष्मी पूजा के दिन कन्या के शुभ चरणों को अपने घर में जरूर स्थापित करना चाहिए। बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 साल से लेकर 10 साल तक की जो कन्या हो उस कन्या को देवी स्वरूप मानकर उसके ऊपर आप चुन्नी, माथे पर तिलक आदि रखते हुए अपने घर में कोई सिंदूर जिसमें आप थोड़ा सा जल घोल लीजिए और कन्या के दोनों पैरों को जल में डुबोकर आपने पहले दाहिना फिर बायां, इस तरह से कन्या के दोनों पैरों को अपने घर के मुख्य देहली पर अंकित करना चाहिए। मंदिर के पास अंकित करना चाहिए, तिजोरी के पास अंकित करना चाहिए, या आप मुख्य द्वार पर भी कन्या के शुभ चरणों को अंकित कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ इस संसार का सबसे वास्तविक और यथार्थ धन है कन्या रूपी धन। जिसके घर में कन्या हंसती है ना, बस उसी के घर में मेरी माँ लक्ष्मी बसती है। इसलिए कन्या का सम्मान जिस घर के अंदर है, बेटी का सम्मान जिस घर के अंदर है, बेटी की पूजा जिस घर के अंदर है, वही घर मेरी माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय लगता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आप दीपावली के दिन कन्या पादार्पण कदाचित नहीं भूलिएगा। 8वां है दीपावली के दिन उपवास रखना। कई लोग कहते हैं क्या दीपावली के दिन उपवास रख सकते हैं? तो पहले मैं आपको भविष्य पुराण का यह प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दिवा तत्र न भोक्तव्य मृते बाला तु राजनाथ
प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा ततः कर्मात्। भविष्य पुराण के अंतर्गत कहा गया है आप दीपावली के दिन उपवास रखें, बहुत अच्छा है। यदि उपवास नहीं रखते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दीपावली के दिन कोई भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन ना करें, शराब ना पिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें। आप अपने घर को वैकुंठ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वैकुंठ धाम में ही लक्ष्मी नारायण का नित्य मेव वास रहता है। इसलिए गलत खान पान से अपने घर की दिशा और अपने घर का वातावरण नहीं बिगाड़नी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे रहेगी कि आप दीपावली के दिन शुद्ध आहार कीजिए, व्रत रख सकते हैं, बहुत सुंदर बात है। दीपावली के दिन आपको नवा सबसे विशेष कार्य करना चाहिए जिससे पूरी दीपावली जगमगाती है, और उस उत्सव को दीपोत्सव कहते हैं। और आपको दीपावली के दिन कहां कहां दीप दान करना चाहिए मैं आपको शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र कहता है कि ततः प्रदोष समये दीपान दध्यान मनोहरान ब्रह्म विष्णु शिवादीनां भवनेषु विशेषतः कूटागारेषु केतेषु सभाषु नदीषु च प्रकारोध्या नवापीषु प्रतोली निष्कुटेषु च मंदुरा सुविविक्ता सुहस्ती शालासु चैव प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षश्च दातव्या शक्त्या देव गृहेषु च। दीपावली के दिन सबसे बड़ा कार्य है दीपदान करना। दीपदान कहां से प्रारंभ करना चाहिए? बोले भगवान के मंदिर से। अगर आपके पास व्यवस्था है तो सबसे पहले आप अपना पहला दीपक भगवान के मंदिर में जलाकर आइए। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का नित्य वास पीपल वृक्ष में रहता है, इसलिए प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष में आपने घी का दीपक जरूर दान करना चाहिए। जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। उसके तदोपरांत अपने घर के देव मंदिर में, अपने रसोई घर में, अपने घर के दोनों देहलियों में, मुख्य मुख्य द्वारों पर, मुख्य मुख्य स्थानों पर आपने दीप दान प्रदोष काल के समय जरूर करना चाहिए। विश्वास मानिए, आप अपनी घर में जब माता लक्ष्मी की पूजा करें तो 9 दीपक माता लक्ष्मी के निकट जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। कारण क्योंकि 9 दीपकों को जलाने का अर्थ है नव निधियां। आपके घर में नव निधियों का वास होता है, इसलिए आप अपने घर में नव दीपक माता लक्ष्मी के निकट जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो जरूर अर्पण कीजिएगा, बहुत अच्छा है। 10वां कार्य आपने दीपावली के दिन करना चाहिए। अगर आप मिट्टी की नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की नई प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। अपने घर में शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए। जो आपके घर में धन कुबेर है आपने उनका पूजन करना चाहिए। कनक धारा का पाठ करना चाहिए, या श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, या लक्ष्मी के महामंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी के महामंत्रों का जप क्या है तो आई लिंक में मैंने वीडियो दी है, आप वहां जाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले विशेष मंत्रों का जप भी अवश्य कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी की प्रतिमा लेकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं और आपके घर में पुरानी प्रतिमा है मिट्टी की तो आपको उनको जला विसर्जन कर देना चाहिए, और दीपावली के दिन आपको नए लक्ष्मी गणेश रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह से संपूर्ण जो कर्म है दीपावली के दिन वह मैंने आपको बताया। आपका संपूर्ण जीवन दीपक की तरह सदैव जगमगाता रहे। यह दीपक की लौ जैसे ऊपर की ओर होती है, ऐसे ही आपका मन, आपका जीवन ऊर्ध्वगामी हो, आपकी उच्च विचार हो, यही मेरी शुभ मंगल कामना है। आपकी दीपावली आपके लिए सदैव मंगलमय हो, तेजोमय हो, दीपमय हो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ऐसी भावना रखते हुए आप सभी सज्जन भक्तों को अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ।